हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आप सभी का प्री हमारी क्लासेज नोटपैड के अंदर स्वागत है। आज हम नवोदय की क्लास के अंदर आकृतियों की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में अपने पढ़ेंगे दो प्रकार की आकृतियां। तो करते हैं पहले प्रकार की आकृति। इसके अंदर जो आकृति होती है उसमें एक प्रश्न आकृति दी होगी और एक उत्तर आकृति दी होगी। यानी इसके अंदर जो 4 प्रकार अपने पहले कर चुके हैं, 5वां प्रकार है प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति कौन सी है? जैसे प्रश्न आकृति इसमें दे रखी है, जैसे ये कोई प्रश्न आकृति है और इसको यहां पर उत्तर आकृतियां दी होगी। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, उत्तर आकृति। उत्तर आकृति यहाँ पे दी होगी, 4 प्रकार की उत्तर आकृति दी होगी। अपने को बताना है कि कौन सी है जो इस आकृति से मेल खाती है। तो पहला एक नंबर है, ये ए है। उसके बाद में बी, बी है, बी के अंदर है सी, और डी। अब अपने को यह बताना है कि इस प्रश्न आकृति के साथ में कौन सी आकृति है जो मेल खा रही है, कौन सी आकृति है जो इसके जैसी है। मतलब ये प्रश्न आकृति है और ये 4 है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। तो अपने को यह बताना है कि इसमें से इसके समान कौन सी आकृति है। तो इसके अंदर अपने को जो अर्धवृत्त ऊपर दिया हुआ है इसके अंदर 3 बिंदु है, 3 वर्ग दिए हुए, इसमें भी 3 है और 1 2 3 है, इन दोनों में 1 2 3 है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। इसी प्रकार अगले फिगर की बात करें तो इसके अंदर है ये प्रश्न आकृति है। इसको अपने को ये 4 उत्तर आकृतियां दी हुई है, उसमें से बताना है कि किस उत्तर आकृति के अंदर ये दिया हुआ है। यानी ये 4 उत्तर आकृतियां अपने को दी गई है। इन उत्तर आकृतियों के अंदर अपने को ये ढूंढना है कि ये कहां पर है। ये पहली आकृति है ए, बी है, इस प्रकार से दिया हुआ है। सी अपने को दे रखा है ऐसे, डी दे रखा है, अब इसमें बताना है कि उत्तर ये वाली जो आकृति है यहाँ पे किसके साथ में हूबहू मेल खाती है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कौन सी आकृति है? इसके जैसी आकृति अपने को दिखाई दे रही, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये इधर मुड़ा हुआ है। इसके अंदर जो सी आकृति देखो, इस सी आकृति के अंदर अगर बात करें तो ये पूरा मेल खाती है। देखो ये भी राउंड में है गोल, यहाँ भी राउंड है, ये सही है, ये सही, ये दोनों सही है। तो अपना उत्तर कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी 3 नंबर ऑप्शन है अपना उत्तर सही होगा। अब चलते हैं अगले। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, वहां पे 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी 4 आकृतियां आएंगी, आपको करना होगा। अब इसमें एक प्रश्न आकृति है,
जैसे ये प्रश्न आकृति है, इसके अंदर इसको ब्लैक किया हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा ब्लैक है। इसमें अपने को बताना है कि इसके जैसी आकृति कौन सी है। यानी ये पूरा पूरा ब्लैक है। इसके अंदर करें तो ये ब्लैक है, इसके अंदर ये ब्लैक है, ये डी है, ये सी, ये बी, ये ए। इसमें बताना है कि ये प्रश्न आकृति है, ये इन चारों में से कहां पर छुपी हुई है। तो अपने देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, साइड के अंदर यहाँ पे ब्लैक है और इसमें ब्लैक है, ये दोनों तो नहीं हो सकती पहले ही। तो इसके बाद में इसमें है और इसमें दूसरी बात, इसके अंदर यहाँ से पूरा ब्लैक है, खाली है ये ब्लैंक। इसी प्रकार से इसके जो मिडल में है, इधर वाला ब्लैंक है। तो ये देखो इसमें यहाँ पे है और इधर ये छोटा है आकृति, इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये। तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ये ऐसे गलत होगा क्योंकि इसके अंदर ये ब्लैक है। तो अपना ऑप्शन हो गया डी। अब चलते हैं अपने, इसी का चौथा सवाल आएगा अपने इस प्रकार से। यानी इस प्रकार की आकृतियां फिगर्स अपने को दे रखे होंगे वहां पे, और अपने को ये बताना है इसमें इस प्रकार के फिगर्स होंगे। ये आकृति ढूंढनी है अपने को, ये प्रकार की आकृति है इसमें कहाँ है। ये दिया हुआ है, तो ये अपनी आकृति बना लेंगे इस प्रकार से। ये ए हो गई, इसी प्रकार से ये बी है, ये बी हो गया, इसके बीच में थोड़ा सा गैप था। ये बी है, ये सी है, तो ये अपने को बताना है इन चार प्रकार की आकृति है, इसमें से कौन सी आकृति है वो इससे मेल खाती है। तो इसमें अपने देखो ये अर्धवृत्त उल्टा है, तो इसमें देखो अपने को कहा दिखाई दे रहा है, सभी में है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जो निशान है वो नीचे है, इसमें प्लस का है इसमें माइनस का है। अब ये जो निशान है ये भी ऐसे होने चाहिए, तो इसके अंदर निशान नहीं दिए हुए। इसके अंदर वो कौन सा सही होगा, इसमें ये वाला अलग है तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर एनडी है, ये है और ये पूरा मेल खाता है, यानी ये हो गया ए बी सी और डी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। इस प्रकार से संबंधित है कि आकृतियां, प्रश्नाकृति और उत्तराकृति से संबंधित चार प्रश्न आएंगे और उसमें से अपने को एक एक करके छानना होगा कि इसमें से कौन सी आकृति है वो इसके साथ मेल खाती है। अब चलते हैं अपनी अगली आकृति की ओर, जिसके अंदर अपने को
दर्पण प्रतिबिंब हमने पहले कर लिया था। अब चलते हैं अपने आकृति को पूर्ण करना, यानी कटी हुई आकृति को वापस जोड़ना, कि अगर कटी हुई आकृति को वापस जोड़ते हैं तो कैसे दिखता है। यानी ये अपने पास में कोई कटी हुई आकृति है, ये है, इसके साथ में क्या जोड़ेंगे। जैसे इसके पास में 4 आकृतियां दी होगी, 1 2 3 4। ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। अपने ये बताना है कि ये कोई प्रश्न आकृति है, इस आकृति को पूर्ण करना है। यानी ये कोई प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति को पूर्ण करके दिखाना है अपने को कि यहाँ पे कौन सी आकृति फिट करे कि ये एक वर्ग बन जाए। यहाँ पर कौन सी आकृति फिट करे, जैसे मान लेते हैं इसको अपने को ऐसे बनाना है, इसका मतलब इसकी आकृति कैसी, इसके अंदर ये नीचे वाली आकृति ये तो थी अपने को पहले दी हुई, अपने को ये वाली बनानी है। यानी ऐसे ऐसे ऐसे, इसको वापस ये वाली आकृति कहां दिखाई दे रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी ऑप्शन है उसके अंदर अपने को ये आकृति दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न कि इसके अंदर इस प्रकार से है, ये वाली आकृति है। इस आकृति को अगर पूर्ण करें तो अपने को कौन सी आकृति है वो इसके साथ में मेल खाती है। तो पहली आकृति है ये, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति, तो इसके अंदर कौन सी आकृति है वो मेल खाएगी। ये 1 नंबर, ये बी नंबर, ये सी नंबर और ये डी नंबर। यानी ये प्रश्न आकृति है, ये ए बी सी और डी। इसमें अपने को ये बताना है कि इसमें कौन सी आकृति है इसके साथ में मेल खाती है। यानी यहां पर अपने को ये आकृति पूर्ण करनी है, इसका मतलब ये हुआ ऐसी छोटी आकृति बनेगी। अब देखो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ए और डी में, इसमें ये बड़ी आकृति दिखा रखी है, ये नहीं होगी, छोटी वाली आकृति ये होगी। यानी ये वाले ए नंबर ऑप्शन है ये अपने यहाँ पे पूरा है। अगला है जो तो यहाँ बेटा इसके अंदर अपने को ये अपने कर रहे हैं छठी आकृति। इसके अंदर अपने अब चलते हैं, ये है कोई इस प्रकार से, ये अगर इसको अपने काट दिया और इसको वापस अगर मिलाना चाहिए तो इसके अंदर कौन सी आकृति है जो अपने को मिली हुई दिखाई देगी। मान लेते हैं ये ए, इसी प्रकार से बी, ये ए है, ये बी है, ये सी और डी। अब ये प्रश्न की 4 फिगर्स है, इसको अपने पूर्ण करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा है वो क्या है, इस आकृति को पूरा करता है। यानी यहाँ पे कौन सी आकृति काटी गई है, तो इस आकृति को अगर अपने पूरा करना चाहिए तो कैसी आकृति दिखेगी अपने को। इस आकृति को अगर अपने पूरे करें तो ये वाली दिखेगी। यानी ये वाला हिस्सा यानी अंदर कटा हुआ होगा,
इधर वाला भाग अंदर कट, ये बाहर था तो ये वाला अंदर होगा, इसके पूरा बनाएंगे इस आकृति फिगर्स को, तो ये ऐसा होगा, तो ये नहीं हो सकती, बाहर निकला हुआ ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों अंदर है, ये हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऊपर की साइड में, तो इसमें ये ऊपर की साइड में, इसमें नीचे की साइड, तो ये नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा अपना डी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं बेटा आगे। जैसे ये है कोई त्रिभुज है, इसको पूर्ण करना है। ये कोई त्रिभुज है, इसको अपने पूर्ण करेंगे, तो इसकी आकृति है वो कैसी दिखेगी। पहला है ये ऐसी, दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी, चौथी ये ए बी सी और डी। इसके अंदर अपने को कौन सी है जो आकृति अपने को दिखाई देगी, यानी कौन सी है वो। ये 1 नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है और ये डी नंबर है। यानी इस आकृति को अपने को पूर्ण करना। इस आकृति को बेटा पूर्ण करेंगे तो क्या होगा, ये वाली आकृति बनेगी, यानी ऐसा वर्त बनेगा और ये तिरछा बनेगा। तो इसमें तो ये बाहर की तरफ है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये भी बाहर की तरफ है, ये नहीं होगा, तो अंदर की तरफ होना चाहिए। यानी इसको अपन मैं ऐसे करूं, ऐसे बन सकता है इसमें वापस ये, यानी ये वाला हिस्सा अपने को कहां दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो अपना ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रकार से हमने आज आकृतियां करी दो। कौन कौन सी, एक तो जो पहली आकृति की, उस आकृति के अंदर हमने क्या देखा कि इस आकृति के अंदर हमने इस आकृति में क्या करना है, पूर्ण करना है, यानी एक आकृति कटी हुई आकृति है उसको जोड़ना है। और इसके अलावा हमने आकृतियां छांटनी सीखी थी। पहली आकृति, दूसरी आकृति के अंदर हमने क्या किया था, आकृति पूर्ण करना सीखा। उसके बाद में जल प्रतिबिंब सीखा, उसके बाद में वर्ग श्रृंखला सीखी। आज अपने सीखा है कि किस प्रकार से आकृतियों को एक के अंदर दूसरे के अंदर सटाया जा सकता है। तो आज की क्लास हमें इतनी ही यही रहेगी। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट फिगर्स के साथ में। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।